आइए दोस्तों, आज का क्लास हम चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है, क्यों होता है, शरीर पर हमारा क्या प्रभाव डालता है। आइए पढ़ते हैं आज मलेरिया के बारे में। कुछ ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में सीधे से पूछे जा सकते हैं। अतः आइए देखते हैं। मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में किया था और परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज 1880 में लेवरर ने किया था और मच्छर इसका वाहक है रोनाल्ड रॉस ने 1886 में बताया था। इसे एक तथ्य है, इसे या तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मलेरिया शब्द का प्रथम बार मैकुलाम ने, एम से ख्याल रखिएगा, एम से मलेरिया और एम से मैकुलाच ने 1827 में किया था। प्लाज्मा परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज 1880 में किया था, जो मादा एनफ्लूएंजा के मच्छर में ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है। इसी के कारण मलेरिया होता है। हम बताएंगे मच्छर इसका वाहक है, रोनाल्ड रॉस ने 1886 में किया था। तो आइए हम अब बताते हैं कि मलेरिया का मच्छर कैसे हम पर वार करता है, क्या होता है इसमें हमारे बॉडी में। आइए फिगर द्वारा, बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा इसे समझते हैं। ये मच्छर आखिर करता क्या है? ये बदमाश मच्छर, ये मच्छर है। ये मच्छर करता क्या है? जब हमारे बॉडी में ये मच्छर, इसका है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर हमारे बॉडी में, जब ये हमारे बॉडी में दोस्तों, जब हमारे ये बॉडी में, जब हमारे बाह पर या कहीं भी हमारे बॉडी के कहीं शरीर में जब ये काटता है तो इसका परजीवी जो है, परजीवी प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में, इसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाता है, जब ये मच्छर हमारे बॉडी में काटता है तो यह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर क्या करता है, आइए फिगर द्वारा समझते हैं। जब ये मच्छर काटेगा तो हमारे शरीर में, इसका प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में यकृत में जाकर ये सीधे बैठ जाएगा और यकृत में बैठ कर क्या करेगा कि यह जाकर चिपक जाएगा, यकृत में जाकर बैठकर चिपक जाएगा और चिपक कर अपनी संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में दोस्तों कर देगा। अपनी संख्या ये करोड़ों में कर देगा। जाकर चिपकते ही यकृत में जाकर चिपक जाएगा और अपनी संख्या करोड़ों में कर देगा। और यही नहीं दोस्तों, अगर यह संख्या अपनी करोड़ों में कर दे तब इसके बाद अपना यह शरीर में अब यह निकलेंगे और आपके रक्त वाहिनियों में यह विचरण करने निकलेंगे। और यही नहीं, जब यह रक्त वाहिनियों में विचरण करने निकलेंगे तो हमारे आरबीसी को खाएंगे, हमारे आरबीसी को, रेड ब्लड सेल आरबीसी को खाएंगे। यही नहीं दोस्तों, जब ये आरबीसी को खाएंगे तब एक पदार्थ छोड़ेंगे। इस पदार्थ का क्या नाम है? यहां तक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। तो जब ये आरबीसी को खाएंगे, कौन? प्लाज्मोडियम। जब ये आरबीसी को खाएंगे तो एक पदार्थ छोड़ेंगे। उस पदार्थ का नाम है हीमोजोइन। ये आरबीसी को खाएंगे और आरबीसी को खाने के बाद ये हीमोजोइन नामक पदार्थ छोड़ेंगे। और हीमोजोइन क्या करेगा शरीर पर? तो हमारे मस्तिष्क में
हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि है, सीधे व्यवहार करेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जैसा कि बायोलॉजी में अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम ये बता दें कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रण करती है। और जो हीमोजोइल पदार्थ जैसे ही आरबीसी को ये खाएंगे, हमारे ये परजीवी प्लाज्मोडियम आरबीसी को खाएंगे और खाने के बाद हीमोजोइल नामक पदार्थ छोड़ेंगे, और हीमोजोइल नामक पदार्थ सीधे हाइपोथैलेमस ग्रंथ को प्रभावित करेगा, जो हमारे शरीर को ताप, हमारे शरीर के ताप को जो नियंत्रण करता है वह ताप को प्रभावित करेगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर सीधे आक्रमण करेगा, जिसे ठंड के साथ आपको बुखार आना चालू हो जाएगा और मलेरिया अपना काम करते रहे। यही नहीं दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि 1955 के दशक में विश्व भर में 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। इतना उस समय इतना एक खतरनाक बीमारी माना जाता था मलेरिया। और मलेरिया के कुछ बारे में तथ्य हम आपको बता देते हैं। मलेरिया तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि मलेरिया कैसे फैलता है हमारे शरीर पर, कैसे आक्रमण करता है मलेरिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के नाम से फैलता है। मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से फैलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मच्छर काट दे लूं तो हम लोगों का मलेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक है। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटेगा तभी मलेरिया होगा, जब इसमें प्लाज्मोडियम रहेगा। एक परजीवी है, ये प्रोटोजुआ है। ये मलेरिया याद रखिएगा, मलेरिया प्रोटोजुआ से फैलता है। प्रोटोजुआ जिस मच्छर में प्लाज्मोडियम रहेगा तबे जाकर ये मलेरिया होगा। ऐसा नहीं कि कोई मच्छर काट दे मलेरिया हो जाएगा। जिसमें प्लाज्मोडियम ये लेकर चलता है रोगों को, ये रोग का वाहक है मच्छर। सबसे ज्यादा ये एशिया में इसके मामला पाया जाता है। ये वहां होगा मलेरियाई मच्छर कहाँ पैदा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहां वर्षा रुक कर हो रही हो, जहां वर्षा रुक कर होती है वहां मच्छर अत्यधिक मात्रा में पैदा होंगे। और जहां अत्यधिक मात्रा में मच्छर पैदा होंगे वहां प्लाज्मोडियम की पनपने की मात्रा संख्या ज्यादा रहेगी। और जब प्लाज्मोडियम मच्छर ज्यादा उत्पन्न होंगे तो प्लाज्मोडियम उसके शरीर में चिपक जाएंगे, और जब ये मच्छर आपको काटेंगे तो संभावना है कि आपको मलेरिया पकड़ सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा है जब मलेरिया को खत्म करना है तो मच्छर को खत्म करना होगा। जब मच्छर खत्म हो जाएंगे तो क्योंकि मच्छर ही प्लाज्मोडियम को लेकर चलता है, यही रोग का वाहक है। इसके द्वारा रोग नहीं फैलता, रोग फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर से। तो आप आशा है आप अब समझ गए होंगे मलेरिया के बारे में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया किस चीज को प्रभावित करता है। तो मलेरिया यकृत और तीली, मलेरिया यकृत और तीली को प्रभावित करता है। सब यकृत को तो प्रभावित आपको समझ में आ गया होगा कि यकृत में ही बैठ कर ही अपने ये प्लाज्मोडियम यकृत में ही चिपके रहते हैं। और एक और बात, मलेरिया का जब भी आप इलाज कराए, अगर डॉक्टर ने 4 दिन का दवा दिया है तो 4 दिन एकदम कंफर्म लीजिएगा, नहीं तो ये ऐसा एक प्लाज्मोडियम, ऐसा एक प्रोटोजोआ है, ऐसा एक प्रोटोजोआ से फैलता है, ऐसा एक प्लाज्मोडियम ऐसा खतरनाक है कि शरीर में या आपके यकृत में जब जाएगा, यकृत में जब जाएगा तो 48 और 72 घंटे के बाद फिर से अपनी सैर करने आपके रक्त वाहिनियों में निकलेगा। फिर रक्त वाहिनियों में 48 और 72 घंटे के बाद फिर से निकलेंगे, और फिर ये करोड़ों की संख्या में अपनी बढ़ा लेंगे संख्या, और फिर रक्त वाहिनियों में निकलना, फिर आपको आरबीसी को खाएंगे, और फिर आरबीसी को खाएंगे तो हीमोजोइल नामक पदार्थ बनाएंगे, और जब हीमोजोइल नामक पदार्थ बनाएंगे तो सीधे हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर आक्रमण करेगा। और इसके साथ ही आपकी अगर सही तरीके से इलाज न किया जाए तो ऑन द स्पॉट आपकी मृत्यु हो सकती है। तो
तो इसीलिए आप यकृत में जाकर चिपके रहते हैं। 48 से 72 घंटे के बाद इनका चक्र चलता रहता है, और ये चक्र चलते इसीलिए ये ऐसा लगेगा आप 2 दिन दवा खा लिए तो आपको लगेगा कि बहुत आराम है, लेकिन ये यकृत में जाकर चिपके रहेंगे, ऐसा लगेगा कि निष्क्रिय हो गए हैं, लेकिन फिर 72 घंटा के बाद ये आपके सैर करने शरीर में निकलेंगे, और निकलेंगे तो ये संभावना बहुत मलेरिया का बढ़ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा मलेरिया क्या है। यह मादा एनफ्लूएंजा नामक मच्छर से फैलता है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इसका वाहक है। और लगे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम एक पार्ट मानव रोग में एक विषय एक रोग इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और परिस्थितियों को दास बनाइए, मन लगा के पढ़िए, सफल हो जाइए। आपकी सफलता ही हम लोगों की कामयाबी है, और बढ़ते रहिए। और इस तरह से हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि कुछ लोगों को लाभ मिल सके। बायोलॉजी सिर्फ विद्यार्थियों के लिए लाभदायक नहीं है, बायोलॉजी में एक ऐसा चैप्टर है जो मानव रोग सबके लिए लाभदायक है। जो बायोलॉजी में थोड़ा सा भी रुचि रखता हो उससे जानना आवश्यक है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब क्या है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए चलते चलते यही हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर